हेलो एवरीवन। हम अपना फिज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में जो हमारा चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उस चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया था डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने प्रकाश को पढ़ा। ठीक है, प्रकाश की क्या क्वालिटीज़, क्या परिभाषाएँ क्या होती हैं, वो डिटेल में हमने पढ़ा। और कोई वस्तु हम कैसे देख पाते हैं, उसके जो डीप उसमें जो थ्योरी होती है वो हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है परावर्तन, उस पर आए। ठीक है, परावर्तन को हमने समझा, परावर्तन के हमने नियम देखे। ठीक है, परावर्तन के नियम के बाद हमने देखा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है उसके प्रतिबिंब की। उसके बाद हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, गोलीय दर्पण हमने किसे कहा, जिसका वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की तरफ होता है। ठीक है, उसको हमने क्या कहा था, गोलीय दर्पण कहा था। फिर हमने कहा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की तरफ, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो ये हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। फिर अगली क्लास में हमने क्या किया था, अगली क्लास में हमने जो गोलीय दर्पण है उसकी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु, उसके जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में जाना, जिसमें हमने क्या क्या जाना था, ध्रुव के बारे में जाना था। ठीक है, ध्रुव के बाद हमने क्या देखा था, ध्रुव के बाद हमने वक्रता त्रिज्या देखा, वक्रता केंद्र देखा, मुख्य अक्ष देखा था, फोकस बिंदु देखा था, फोकल लेंथ और द्वारक देखा था, जिसे अपर्चर कहा था। ठीक है, ये कुछ 7 बिंदु हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। मैंने आपको एक दिन पहले भी बोल दिया था कि सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो अगली क्लास होगी वरना आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो अपने अब तक अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम अपना आगे शुरू करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए मान लीजिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझें। हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया हो, थोड़ा आपको टफ भी लग रहे हो कॉन्सेप्ट, लेकिन अब अगर आपको ये एक बार समझ में आ गए ना, समझ में आने शुरू हो गए, फिर आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा, वरना आप इनको रटते ही रहोगे। ठीक है, और रटी हुई चीज़ हमें अधिक समय के लिए याद नहीं रहती है। ठीक है, तो उस रटने से बचने के लिए आप इन्हें अच्छे से समझें, आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगी, कभी भूलोगे ही नहीं आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या है, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण, लास्ट तो हमने द्वारक तक छोड़ दिया था अपना, उसके आगे शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेखों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये होते हैं। ठीक है, आप अब मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने ये समझ लिए तो हमारा जो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख कैसे कैसे बनते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, भाई इसमें हमने 4 कंडीशन ली हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कंडीशन में पहले हमने अवतल दर्पण के लिए बनाया हुआ है किरण आरेख, सेम हमने उत्तल दर्पण के लिए बनाया हुआ है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, ऐसे ही कर रखा है, देखते हैं इसको कैसे कैसे है। ठीक है बच्चों, भाई इसमें हमने क्या किया, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने कोई किरण आपतित करी, यहाँ मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश की कोई एक किरण यहाँ से चली, कैसे चली भाई, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है, जो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को मिलाती हुई जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये इमेजिनरी होती है, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है, ये इमेजिनरी है, सब काल्पनिक है। ठीक है, कोई रियल में होती नहीं है। तो प्रकाश सोर्स से कोई लाइट आपतित हुई, कैसे हुई, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हुई। ठीक है, समानांतर का मतलब क्या होता है, जो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं आपस में। ठीक है, तो ये समानांतर आपतित हुई हुई कहाँ आपतित हुई, परावर्तक पृष्ठ पे। भैया अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ही तो है। अब ये जहाँ पर आपतित होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब भैया यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो गई तो इसका परावर्तन होगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ तो हम बोल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ से परावर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ आपतन बिंदु से इसका परावर्तन हुआ, तो जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, तो उसके जो परावर्तित किरण है, यही तो है परावर्तित, ये है आपतित किरण जो आती है, और जो जाती है वो क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, तो जब भी कोई किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो उसका परावर्तन जो होगा, किरण जो जाएगी, जो परावर्तित किरण उसकी जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी बच्चों? फोकस से होकर। क्या बताया मैंने? जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो वो कहाँ से परावर्तित होती हुई जाएगी? फोकस से। भैया फोकस ही तो है, ठीक है। और फोकस क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में जाना था, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा फोकस क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से होके जाएगी वो? फोकस से होके जाएगी। क्लियर? आगे बात करते हैं अब भाई उत्तल, ये तो हमने देख लिया भाई ये कैसे कैसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें कैसे जाएगी फोकस से? आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा ये इसमें कहाँ जा रही है फोकस से। अब भाई ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये तो पीछे हमारी पॉलिश वाली सतह है, तो परावर्तक पृष्ठ तो ऊपर ही है, ठीक है। तो हमने ये किरण आपतित करी। अब ये मुख्य अक्ष को तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये हमारी मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से ही तो हम किरण आपतित करेंगे, लेंस के अंदर से थोड़ी किरण आपतित कर देंगे, जो परावर्तक पृष्ठ है उसके सामने से तो किरण आपतित करते हैं। तो हमारा परावर्तक पृष्ठ ये है, तो यहीं से तो हम किरण आपतित करेंगे ताकि यहाँ से परावर्तन हो इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमने किरण आपतित करी, कैसी करी? जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो ये समानांतर हमने किरण आपतित करी, ये हो गया इसका आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु, ठीक है। अब ये कैसे परावर्तित होगी? अब आप कहेंगे सर आपने तो ये ऐसे इसमें हमें बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है फोकस से जा रही है, ये तो फोकस से जा ही नहीं रही है, तो कुछ अलग ही दिशा में चली गई है या नहीं? तो बच्चों क्या है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था पिछली क्लास में, या तो वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस प्रतीत होने का हमने क्या मतलब समझा था? यानी कि एक्चुअल में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये एक्चुअल में फोकस से नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाते जाएं, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएं, तो हमें क्या लग रहा है? ये कहीं ना कहीं फोकस से आई होगी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फोकस से आई होगी, तो इसलिए हम कहते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। समझ गए बच्चों? तो क्या बताया हमने मेनली इसमें? अगर हमारी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर परावर्तित होती है, यानी परावर्तित किरण हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, क्या है? अब इसमें तो हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किया और फोकस से वो परावर्तित हो गई। इसमें उल्टा कर देंगे, इसमें हम फोकस से ही परावर्तित करेंगे और फोकस से हम आपतित करेंगे और वो परावर्तित कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ से आपतित करी है, फोकस से आपतित करी, यानी कि यहाँ से आ रही है ये किरण, यहाँ कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से किरण आ रही है, फोकस से होकर गुजरी, यहाँ परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। ये जो ये वाला कर्व फेस है ये इस तरह का, ये इस बिंदु का ऐसे फेंक देगा, तो ये क्या करेगा? इस किरण को इस तरह से इसने फेंक दिया, ठीक है। तो ये कैसी जाएगी किरण? इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। भाई मुख्य अक्ष यही तो है, ठीक है भाई। सेम ऐसी उत्तल दर्पण के लिए होगा। कैसे भाई? फोकस, अब देखो भाई ये इसका परावर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका फोकस तो कहीं लेंस के अंदर, मतलब ये कुछ है नहीं अंदर का सामान इसका, हमें तो लेंस ऐसा दिखता है, ये लेंस, ये पॉलिश वाली सतह दिखेगी, ये तो सब एक नकली पार्ट है जो हमने इमेजिन किया हुआ है। क्योंकि जब हमारी ये मुख्य अक्ष नकली है, हमने इमेजिन करी हुए थे, तो उसका ये जो अंदर बिंदु है ये फोकसर, ये सी, तो ये भी तो एक तरह से आप इमेजिन नहीं मान सकते इनको, इमेजिनरी, समझ रहे हैं? तो इस तरह से भाई हमने यहाँ से कोई आपतित करी, अब हमें आपतित कैसे करनी है? ऐसी किरण जो फोकस से होके जाए। अब फोकस तो इसका अंदर है जो कि नकली पार्ट है, जो कि है ही नहीं रियल में। अब हमने इसको आपतित करा, तो हम इसको इस तरह से आपतित करेंगे कि ये एक्चुअल में आपतित ना हो, लेकिन आपतित होती हुई प्रतीत हो। अब यहाँ से हमने आपतित करा तो इसको हमने पीछे हटाया, तो हमें लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं ये फोकस पे जा रही होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इसको आपतित करिए, तो फिर क्या हो जाएगा? ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। यही है बस इस पर। तो अब तक हमने 2 पॉइंट में क्या देखा? यदि कोई किरण किसी भी गोलीय दर्पण पे, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है? किस बिंदु से होकर जाती है? फोकस से। यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो फोकस से होकर जाएगी, यदि फोकस से होकर आई तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है। दोनों बात उल्टी हैं आपस में, बस समझिए, ये है। अगला बिंदु क्या है? अब थर्ड केस आता है अब हमारा, क्या है ये? अब भाई हमारे पास 3 चीज़ होती हैं किसी लेंस में। एक तो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये होता है फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। वक्रता केंद्र,
फोकस और ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव, ये क्या होते हैं? ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है नहीं ये। अगर आप उसे बिना देखे इस क्लास को ले रहे हैं तो आप अभी भी छोड़ सकते हैं इसको। पहले आप वो क्लास देखिए, फिर आप इस क्लास पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या किया, मुख्य अक्ष से समानांतर किरण आपतित करी, फिर वो फोकस से होकर गुजर गई। सेम ऐसे उत्तल दर्पण पे किया। फिर हमने क्या किया, फोकस से कोई किरण गुजार दी, फिर वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे हमने क्या किया, कोई किरण ध्रुव पे आपतित करके देखी, कोई किरण ध्रुव पे। ये पॉल इसको ध्रुव ही तो कहते हैं, यही होता है। ये ध्रुव क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो किरण कैसे आपतित करी भाई, यहाँ कोई लाइट सोर्स होगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ से एक किरण चलती हुई आई प्रकाश की, वो ध्रुव पे गिरी, ठीक है भाई। ध्रुव भी तो परावर्तक पृष्ठ पे ही है, तो इसका कैसे हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। कैसे भाई, अब आप ये देखिए किस तरह से होगा इसका। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने किसी न किसी पुरानी छोटी क्लास में देखा होगा, जैसे कोई व्रत है, तो जो व्रत का ये केंद्र होगा और ये व्रत की त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं होगी? तो हमेशा जो व्रत की त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। हर जगह ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये मैंने आपको क्यों बताया। यहाँ देखो बच्चों, अब भाई हमने परावर्तन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, परावर्तन के कुछ नियम देखे थे, जिसमें हमने क्या कहा था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हमने एंगल आई कहा था, एंगल आर कहा था, ठीक है। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा जब हमने परावर्तन किए। तो भाई इसमें भी तो एक तरह से परावर्तन ही हो रहा है। ये किरण आपतित हुई, परावर्तित हो गई, आपतित हुई, परावर्तित हो गई। तो जहाँ भी परावर्तन हो रहा है वहाँ परावर्तन के नियम तो लगने ही चाहिए भाई, वरना कि काहे का परावर्तन, ठीक है। तो सारे नियम, मतलब इसमें भी वो नियम लग रहा होगा, इसमें भी लग रहा होगा, इसमें भी लग रहा होगा, ठीक है। वो मुझे नियम आपको लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं लगा दूंगा, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। खैर मैं इसमें लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से परावर्तित होती है, परावर्तन के नियम के थ्रू। भाई अभी किरण आपतित हुई, यहाँ पे ध्रुव पे आपतित हो गई, पॉल पे आपतित हो गई, ठीक है। अब आपतित अब ये इसका आपतन बिंदु होगा। फिर मैंने आपसे क्या बताया था जब परावर्तन के नियम पढ़ाए थे मैंने आपको, कि आपतन बिंदु से क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? अभिलंब। अब इसका अभिलंब कैसे खींचा जाएगा बच्चों? अब ये इसका आपतन बिंदु हमारे पास, तो इसका अभिलंब क्या होगा बच्चों? यही जो लाइन है इसका अभिलंब होगी। कैसे? अब आप ये देखिए भाई, ये हमारा होता तो सेंटर ही है, क्योंकि कोई भी गोले दर्पण एक गोले से काट कर ही तो बनाया जाता है, ठीक है। अब ये गोले का एक भाग है तो इसका ये केंद्र होता है, ठीक है। ये इसका केंद्र है, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि केंद्र से जो त्रिज्या मिलाती हुई जाती है सर्कल की परिधि को, वो क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि त्रिज्या क्या बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये भी तो त्रिज्या ही है बच्चों, यहाँ से केंद्र से, और ये इसकी परिधि है, तो ये भी तो एक त्रिज्या ही है। तो ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे ऐसे। तो यही क्या हो जाएगा? इसका अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। और अभिलंब से क्या होता है? जो आपतित किरण होती है अभिलंब से क्या एंगल बनाती है? आपतन कोण, एंगल आई। और जो परावर्तित होती है अभिलंब से कौन सा एंगल बनाती है? एंगल आर, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये, मतलब कि ध्रुव से आई और समान कोण बनाती हुई बाहर निकल गई। ध्रुव पे आई और समान कोण, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू आर होगा ना यहाँ पे, क्योंकि परावर्तन का नियम हमें ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ? ध्रुव पे आई और जो एंगल यहाँ बनाया, सेम एंगल यहाँ बनाते हुए वो बाहर निकल गई, ठीक है। सेम ऐसी उत्तल दर्पण में होगा भाई, ध्रुव पे टकराई और समान एंगल बनाती हुई बाहर निकल गई। जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, ठीक है। इस तरह से बाहर निकल जाएगी। चौथे केस की बात करते हैं। चौथे केस में क्या दिखाया हुआ है हमें? अब हमने किरण कैसे आपतित करी? हमने किरण आपतित करी, यहाँ मान ली यहाँ कोई लाइट सोर्स होगा, यहाँ से कोई किरण चलती हुई आई, ये आ गई, ये आ रही है यहाँ पे, ये इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे टकराई, कहाँ टकराई? परावर्तक पृष्ठ पे, और वो वापस चली गई इसी डायरेक्शन में, यहीं से वापस उसका परावर्तन हो गया। अब यहीं से ऐसे क्यों हुआ उसका परावर्तन? ये सोचने की बात है ना, क्यों हुआ ऐसा, बताते हैं भाई ये क्यों हुआ। अब भाई हमने इसको क्या कहा? ये केंद्र है और ये गोले का भाग है और ये गोले की परिधि होती है। तो परिधि, तो त्रिज्या, ये त्रिज्या हुई इसकी भाई, ये त्रिज्या हुई ना। केंद्र को परिधि पे कहीं भी मिला दो वो त्रिज्या ही बन जाती है। तो ये त्रिज्या हुई इसकी, जो है ये लाइन यहाँ से केंद्र से और यहाँ तक,
ये इसकी त्रिज्या हुई। तो त्रिज्या क्या एंगल बनाती है, फिर हमने देखा केंद्र से त्रिज्या क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ठीक है बच्चों, होगा। तो यही क्या हो गया, इसका भी लंब हो गया। अब हमने आपको वो बताया था, एक जब परावर्तन हमने पढ़ा था, परावर्तन के नियम हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक केस पढ़ा था, आपको याद हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या पढ़ा था हमने। देखिए बच्चों, ये रहे परावर्तन के नियम। यहाँ हमने एक केस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये समतल दर्पण। क्या बताया था हमने आपको इसमें कि कोई एक किरण ऐसे आपतित हुई, ये किरण एक ऐसे आपतित हुई, ठीक है, ये आपतित हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे आपतित हो गई, तो इसका अभिलंब क्या होगा, यही होगा, क्योंकि लंबवत ही किरण आपतित हो रही है, तो यही इसका अभिलंब होगा। तो अभिलंब और आपतित कोण में क्या एंगल कितना हो गया भाई, किरण ऐसे आई मतलब यहीं से किरण आ रही है और यही अभिलंब है, तो कोण तो जीरो हो गया। अगर कुछ ऊपर नीचे होगी तो इनके बीच कोण बनता, लेकिन अब तो एक दूसरे ऊपर ओवरलैप हो गई, एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्या एंगल है, जीरो एंगल है। जब जीरो एंगल है यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू जीरो है, एंगल आई इक्वल्स टू जीरो है, और एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, यानी परावर्तित कोण के इक्वल होता है, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहाँ से किरण आएगी वहीं से वापस चली जाएगी। सेम केस यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर क्या है, सेम केस है, क्या है भाई, ये अभिलंब है, इसका अभिलंब भी यहीं है और किरण भी यहीं से आपतित हो रही है, तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी वो, सिंपल एज दैट, ठीक है। सेम केस यहाँ पर होगा अप्लाई, भाई यहाँ कोई किरण आपतित हुई, लेकिन वो सी तो ये अंदर है, ये उत्तल दर्पण है, और यहाँ पॉलिश हो गई, तो जो मेन पार्ट है वो तो बाहर है, लेकिन अंदर का पार्ट तो इसका नकली होता है, ये होता है नहीं भाई, ये पॉलिश हो रही है। अब आपका दर्पण होता है, ठीक है, आपका जो दर्पण होता है उसके पीछे पॉलिश होती है, आगे वो परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ से आप अपना फेस देखते हैं, तो पॉलिश के पीछे आपको कहीं सी या एफ दिखता है कहीं कि कोई ये भैया आपका ये पोल है या कुछ है, ठीक है। तो ये तो सब इमेजिनरी हम मानते हैं कि ये इसका सी होगा, क्योंकि काटा हुआ है, किसी गोले से काटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी यही केंद्र हुआ होगा, तभी तो ऐसे करके कोई प्रकार रख के ऐसे कोई व्रत बनाया होगा, इसमें किसी गोले का भाग होगा, ये होगा कि नहीं। तो ये सब इमेजिनरी भाग होते हैं, इस तरह से करके कोई बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है इसका केंद्र वो हाँ केंद्र इधर ही होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, केंद्र पे आपतित करनी है, क्या करनी है, केंद्र पे आपतित करनी है। तो भाई हमने केंद्र पे तो आपतित होगी नहीं है, बस आपतित हुई प्रतीत होगी। भाई यहाँ हमने आपतित तो परावर्तक पृष्ठ भी होती है, क्योंकि कोई भी किरण यहाँ आपतित हुई, फिर हमने देखा कि हाँ भाई ये क्या हो रही है, केंद्र पर भी आपतित हुई प्रतीत होती है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ, जैसे हमने सेम यहाँ पे किया था, यही इसका अभिलंब हो जाएगा और यहीं से वो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, आपको 2-3 बार इसे देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है, मानता हूँ मैं, क्योंकि आपके लिए नया है तो हो सकता है। 2-3 बार आप देखिएगा और पुराना ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मेनली हमने इसमें क्या पढ़ा, मैं आपको एक क्विक वो बता देता हूँ कि इसका जो निचोड़ है वो क्या है। इसका निचोड़ ये है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो क्या होगी, फोकस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये देखा। अगर कोई किरण फोकस से आई तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। कोई किरण ध्रुव से आई तो वो समान एंगल बनाती हुई, जो कोण यहाँ है वही एंगल बनाती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक है। कोई किरण सेंटर्स पे आई तो वो सेंटर पे ही परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े, फिर से एक बार मेरे साथ साथ इन्हें रिवाइज करिएगा। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो फोकस से बाहर निकल जाएगी, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो फोकस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और कोई किरण अगर फोकस से ही आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर बाहर निकल जाएगी। कोई किरण अगर ध्रुव पे आ रही है तो वो समान एंगल बनाती हुई बाहर निकल जाएगी, यानी समान कोण बनाती हुई बाहर निकल जाएगी। कोई किरण अगर सी से ही पास हो रही है तो वो सी से ही वापस परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, ये आगे हमारे टॉपिक में काम आने वाली है, ठीक है बच्चों। इस पर कोई इतना वक्त लगाता नहीं है, ना ही किरण आरेखों को कोई बताता है, सीधा वो परावर्तन समझाते हैं, लेकिन इसको समझना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, वरना इसको बिना समझे परावर्तन जो हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों का परावर्तन, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अपना जो मेन टॉपिक है परावर्तन, उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। 20 मिनट मैंने इस पर लगाई है, तो आप भी कम से कम इस पर 2-3 बार देखना, तब जाके ये हमारा यूज़फुल होगा, मेरा ये बताना आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा मेन क्या है, अब हमें सीखना है, क्योंकि भाई हमारा वही क्या था, क्या कहते हैं, टॉपिक ही क्या था, गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे थे, और गोलीय दर्पणों से हम क्या देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है।
इससे पहले हमने क्या देखा था कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, जहाँ मैंने आपको क्या बताया था समतल दर्पण के बारे में कि प्रतिबिंब समान आकार का होता है। भाई यहाँ भी तो हमने पढ़ा था। अब यहाँ तो हमने पढ़ा था समतल दर्पण जो कि हमारे घर में मिरर होता है, उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। सेम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारा कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण भी हमारे दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक दर्पण के प्रतिबिंब पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये इनका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें क्या है भाई हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में, इसमें बच्चों हम 6 केस पढ़ेंगे, यानी 6 प्रॉपर्टी होती हैं। कैसे भाई, ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल क्यों है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है और बाहर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको बिंब और प्रतिबिंब का पता होना चाहिए। जब मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। बिंब वो होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी शीशे के सामने खड़े हो गए, ठीक है, तो आप जो हैं वो तो बिंब है, और जो आपको शीशे में दिखाई दे रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। समझ गए, क्लियर है, आसान भाषा में। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, किसी बिंब को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रख के देखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले हम किसी बिंब को अनंत पे रखेंगे कि भाई कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, वो अनंत पे, हमें नहीं पता कहाँ रखा है, बस एज्यूम कर रहे हैं कहीं अनंत पे कोई वस्तु, कोई बिंब रखा हुआ है, फिर उसका देखेंगे हम प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, अनंत के बाद उसे थोड़ा थोड़ा पास लाते रहेंगे, फिर उसे रखेंगे सी से, कहीं सी से थोड़ा दूर रख के देखेंगे, फिर सी पे रख के देखेंगे, सी और एफ के बीच रख के देखेंगे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, एफ के ऊपर रख के देखेंगे, एफ और पी के बीच रख के देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा, पहले हमने क्या बताया आपको कि पहले हम किसी बिंब को अनंत पे रख के देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो भाई हमने कोई मान लिया कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, तो उससे कोई किरणें चल के आएंगी, हम उससे 2 किरणें चलाएंगे। कितनी किरणें चलाएंगे, 2 किरणें चलाएंगे, और उनको देखेंगे कि वो कैसे कहाँ कटेंगी आपस में, जहाँ कटेंगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, भाई कटने के लिए 2 किरणें तो चाहिए हमें, तो इसलिए उससे 2 किरणें चला के देखेंगे, वरना किरणें तो उससे अनंत चलेंगी, पता नहीं कितनी भी किरणें चल सकती है, लेकिन हम 2 किरणें उससे चला के देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ वो कट करेंगी, वहीं उसका प्रतिबिंब हम बना देंगे। कैसे करेंगे समझते हैं। अनंत से कोई वस्तु रखी थी, उससे किरणें चलती हुई आई, किरणें कैसे चल रही हैं, हम मानेंगे कि मुख्य अक्ष, भाई ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही हैं उस बिंब की, ये आ रही हैं किरणें, और ये कहाँ आपतित हुई, परावर्तक पृष्ठ पे आपतित हुई। अब मैंने आपको पिछले उसमें क्या बताया था कि जब भी कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएँ तो वो कहाँ से बाहर निकल जाती हैं, फोकस से, तो ये आई और फोकस से बाहर निकल गई। ठीक है, ठीक यहाँ से भी ऐसी किरणें आई समानांतर, उसी बिंब से आ रही हैं ये भी किरणें, और ये भी फोकस से बाहर निकल गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहाँ काटी है दोनों आपस में, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये तो बना बनाया है हमें। अब देखिए इसमें कोई किरणें भाई आई, अनंत पे कोई वस्तु रखी है, ये आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आई किरणें, आई तो कहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये फोकस से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ से कोई किरणें आई, ये भी कोई अनंत पे वस्तु रखी है उससे आ रही है। ठीक है, यहाँ आपतित हुई, ये भी कहाँ होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो कहाँ कहाँ से निकल जाएगी, परावर्तित जाएगी मुख्य फोकस से, तो यही तो हमारा बिंदु होगा। ठीक है, यही हमारा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि परावर्तित किरणें यहीं तो काट रही हैं आपस में। भाई ये यहाँ से आई, यहाँ से गई, ये यहाँ से आई, यहाँ से गई, तो दोनों ने आपस में यहीं तो काटा है, तो यहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बना। देखिए बच्चों, बिंब की स्थिति जो हमारी वस्तु रखी थी, कहाँ रखी थी, अनंत पर रखी थी, कहाँ रखी थी, अनंत पर रखी थी। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुई इसकी, कहाँ हुई बच्चे, प्रतिबिंब कहाँ बना उसका, फोकस पर, ये उसका फोकस पॉइंट ही तो है ये। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना इसका, फोकस पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ, अभी कैसा बन रहा है, एकदम बिंदु बन रहा है भाई यहाँ पे। तो भाई कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो हमें कैसी दिखाई दे रही है, वो एकदम बिंदु, यहाँ काटी तो क्या बन रहा है, एक बिंदु टाइप बन रहा है, तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, बिंदु बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु जैसा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, मतलब उसका नेचर कैसा है। भाई देखो, अब ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक जो पॉलिश वाले के सतह के राइट में होता है, ठीक है, पॉलिश वाली सतह की तरफ जो होता है वो तो होता है सब नकली, ठीक है, नकली होता है सब, लेकिन जो परावर्तक पृष्ठ के साइड वाला पार्ट होता है वो होता है वास्तविक, क्योंकि वो हमारे सामने होता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है,
जो पुलिस की तरफ होता है, पुलिस वाले इधर होता है, वो होता है सब नकली, आभासी। लेकिन जो परावर्तक पृष्ठ की साइड होता है वो हमें होता हुआ दिखाई देता है एक्चुअली, तो हम उसे कहते हैं वास्तविक। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। क्या देखा बच्चों हमने, कोई किरण, कोई बिंब हमने अनंत पे रखा, अनंत से कोई किरणें चली, तो ये कैसी किरणें चली, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। फिर हमने पीछे भी देखा था कि अगर कोई किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आएँ तो वो फोकस से होकर गुजरती हैं, किससे होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर, क्योंकि परावर्तित किरणें यहाँ कट कर रही हैं। फिर हमने क्या देखा, बिंब की स्थिति कहाँ रखी हमने, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बन गई, फोकस पर बन गई। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, बिंदु जैसा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ की साइड बन रहा है प्रतिबिंब। और अगर पुलिस वाली साइड बनता तो हम क्या कहते, वो आभासी है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। इसमें क्या किया भाई, बिंब को कहाँ रखा था, अनंत पर। अब थोड़ा पास लेके आए, पास में क्या आया, सी, यानी कि सी से परे रख के देखेंगे हम। ये हमारा सी है ना, तो सी से थोड़ा परे रख के देखेंगे। ये हमारी कोई बिंब है, ये हमारा कोई बिंब है। ठीक है, तो बिंब से क्या आई, बिंब से मैंने आपको क्या रखा है, दो किरणें निकाल के देखो। तो बिंब से हमने ये दो किरणें निकाली, एक तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर चला दी, ये चला दी भाई। ठीक है, और समांतर चलाइए तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये हमारा फोकस है, तो ये यहाँ से निकल जाएगी, निकल गई। अब एक किरण हमने कहाँ से चला दी, सी से निकाल दी। आप चाहे तो ध्रुव से भी निकाल सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं। हमें तो मेजरली ये देखना है हमारी ये कट जाए। ठीक है, तो हमने सी से निकाल दी है, तो यहाँ कहाँ कटी है, यहाँ पे कटी। मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई। हम क्या कह रहे हैं, सी से परे हमने कोई वस्तु रखी, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, मान ली मैंने यहाँ कोई वस्तु रख दी। ठीक है, ये रख दी सी से परे। यहाँ से किरण चलाई मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर चला दी, ये मेरी मुख्य अक्ष है। मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वो फोकस से बाहर निकल जाएगी। ये भाई मेरी किरण बाहर निकल गई, निकल गई। अब दूसरी, अब हमें एक और किरण चाहिए, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है। वो या तो आप सी से पास कर दो या पी से पास कर दो। अगर हम सी से पास करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर कोई किरण सी से पास होगी तो क्या होगा भाई, ये सी से पास करा हमने, और ये कहाँ जाके मिलेगी, कहाँ जाके मिलेगी भाई, सी से पास करी, कोई किरण आपतित करी, परावर्तक पृष्ठ पे जाएगी पहले तो ये, फिर यहाँ से, क्योंकि हमें काटना उन किरणों का देखना है जो परावर्तित किरणें होगी। ये तो हमारी आपतित किरण है, तो ये आप ये नहीं कहेंगे कि ये कट गई, क्योंकि ये तो हमारी आपतित किरण है और ये परावर्तित। हम देखेंगे परावर्तित किरणें कहाँ कट रही हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई किरणें सी से होकर आपतित होगी तो वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। यहाँ मैंने आपको समझाया था, ये देखिए, अगर वो सी से आपतित हुई तो सी से ही वो परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी तो ऐसे होगा भाई, सी से होती हुई आपतित हो रही है, सी से होती हुई आपतित हो रही है, तो इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपतित किरण है, यही परावर्तित किरण है। ठीक है, तो यही परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यहाँ काट रही हैं, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों, यही है ना। तो यही था यहाँ पे। ठीक है भाई, समांतर आपतित करी, फोकस से गुजर गई, सी से आई तो सी से ही परावर्तित हो गई, कहाँ काटा, यहाँ काटा, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मुख्य अक्ष से हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। कैसा बन जाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या इसकी प्रकृति और आकार होंगे। हमने इस वस्तु को कहाँ रखा था, सी से परे, सी से परे। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी बच्चों, सी और एफ के बीच। ये सी है, ये एफ है, तो इसके बीच कहीं कट रहा है ना, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, सी और एफ के बीच। ये क्लियर। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा। भाई अब देखो आप, बिंब कैसा है आपका, बिंब बड़ा है, और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा हो गया, छोटा हो गया ना भाई। बिंब तो इतना बड़ा है, ये रहा ये, और प्रतिबिंब कैसा हो गया, छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, छोटा। और कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा। भाई देखो, वास्तविक ही तो बना, क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा, परावर्तिक पृष्ठ की साइड होगा तो वास्तविक होगा, तो परावर्तक पृष्ठ की साइड है, वास्तविक है। और इसकी डायरेक्शन कैसी थी, ऊपर थी, और इसकी कैसी हो गई, नीचे। तो ये क्या बन गया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तीसरे केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने किसी वस्तु, बिंब को कहाँ रखा था, सी से परे, अब रखेंगे सी पे। ठीक है, अब रखेंगे सी पे, यहाँ हमने सी पे रखा बिंब को। ठीक है, अब एक किरण हमने मुख्य अक्ष से समांतर चला दी भाई, तो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। ये हमारा फोकस बिंदु है, ये हमारा कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु है। निकाल दी भाई हमने, फोकस से हमारी किरण चली गई, परावर्तित हो गई। एक किरण मैंने कैसे चलाई, दूसरी किरण मैंने चला दी, कैसे चला दी बच्चों बताओ, दूसरी किरण मैंने फोकस से ही निकाल दी।
आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो ध्रुव से निकाल लो। करके दिखाता हूँ मैं आपको, शायद आपको इसमें समझ में ना आए। क्या बताया मैंने बच्चों, मैंने अब वस्तु कहाँ रखी, सी पे रख दी, सी पे मैंने बिंब रख दिया। एक किरण मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मुख्य अक्ष के समांतर चला दी भाई। तो यहाँ इसका आपतन बिंदु, यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा, तो परावर्तन हो जाएगा तो ये फोकस से होकर निकल जाएगी, ये निकल गई भाई, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा किरण मैं कहाँ से निकालूँ, या तो पी से निकाल सकता हूँ या एफ से निकाल सकता हूँ, कहीं से भी निकाल लो। बस आपको ये पता होना चाहिए, पी से निकालेंगे तो किधर को जाएगी, पी से निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बता रखा है, पी से निकालेंगे तो समान कोण बनाते हुए बाहर निकल जाएगी, जहाँ काटेंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। फोकस से क्या बता रखा है, अगर फोकस से बनाएंगे तो, फोकस से अगर आपतित करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई परावर्तित हो जाएगी। तो फोकस से निकालते हैं, फोकस से किरण हमने आपतित करी, इस तरह से आपतित करी, ये आपतित हो गई, तो ये परावर्तन कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो कहाँ काटी इन्होंने, यहाँ काटा कहीं, ठीक है, यहाँ काटा, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा था आपको कि कोई बिंब हमने सी पे रखा, किरण समांतर आपतित करी, फोकस से निकल गई, फिर फोकस से आपतित करी, मुख्य अक्ष से समांतर निकल गई, यहाँ पर काटा कहीं, यहाँ प्रतिबिंब बना के देखा। तो अब उसकी क्वालिटी पढ़ते हैं क्या क्या है। भाई सी पे हमने वो रखा बिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर ही बना। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, लाइन मेरी तिरछी खिंच गई, लेकिन सी पर ही बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, सी पर वस्तु रखा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। ठीक है, और आकार समान होगा, जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक है, आकार भी समान होगा, और कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक है परावर्तक पृष्ठ की साइड है, ठीक है, तो वास्तविक है, और उल्टा ही भाई इसकी डायरेक्शन ऊपर होगा, इसकी डायरेक्शन नीचे को हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगले केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने रखा था सी पे, अब रखेंगे सी और एफ के बीच में। भाई सी के बाद एफ आता है, तो सी और एफ के बीच में हम रखेंगे। पहले हमने क्या किया, अनंत पे रखा, फिर हमने सी से परे रखा, फिर हमने सी पे रखा। अब हम क्या रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, बिंब को। तो अब क्या हुआ बच्चों, बिंब हमने रख दिया। एक किरण मैंने परावर्तित चलाई, एक किरण मैंने क्या की, मुख्य अक्ष की समांतर चलाई, तो क्या होगी, वो फोकस से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फोकस से बाहर निकल गई, ये वाली जो किरण जा रही है ना, ये वाली, ये फोकस से होती हुई जा रही है ये। ठीक है, ये वाली किरण हो गई। दूसरी मैंने क्या की, मैंने ध्रुव से गुजार दी, ध्रुव से गुजार दी, तो कैसे परावर्तित होगी, जो कोण यहाँ होगा वो कोण वो सेम एंगल बनाती हुई ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, जहाँ ये काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कैसे कैसे हुआ ये। कैसे हुआ बच्चों, कहाँ मैंने अपना बिंब रखा, सी और एफ के मध्य में। भाई ये इसका कहीं मध्य होगा, ये मैंने यहाँ बिंब रख दिया। ठीक है, एक किरण मैंने समांतर चलाई, उसको मैंने कहा कि फोकस से होके गुजर जाएगी। ठीक है बच्चों, फोकस से होके गुजर गई। अब क्योंकि मुझे 2 किरणें चाहिए होती हैं, उसके बिना मेरा प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा भाई मैं पी से गुजार लेता हूँ किरण, कहीं से भी गुजार लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, या तो आप फोकस से निकाल लो, फोकस से गुजार के इन्हें समांतर चला दो। भाई फोकस से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, पी से भी गुजार सकते हो, जो आपका मन करे। मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है कि बस कि किसी किरण को कहाँ से हम आपतित करेंगे तो वो कहाँ जाएगी, बस ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वो 6 महत्वपूर्ण आरेख समझाए थे। ठीक है, उसी के आधार पे बनते हैं सब कुछ। तो क्या किया हमने, मान लिया मैंने ये ध्रुव पे आपतित कर दी, आप चाहे तो एफ से कर सकते हैं, तो समान एंगल बनाती हुई ये बाहर निकल जाएगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस तरह से जाएगी, तो यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा वो। ठीक है, मैंने एक्चुअली यहाँ बन नहीं पाया क्योंकि यहाँ स्केल वगैरह है नहीं। तो कैसी बनेगी वो, तो वो सी से कहीं बाहर की साइड बनेगी, सी से परे की साइड बनेगी। ठीक है, सी से परे की साइड बनेगी। तो अब इसको देखते हैं कैसे कैसे इसका प्रतिबिंब बना। हमने कहाँ रखा वस्तु को, सी और एफ के मध्य में, सी और एफ के मध्य में हमने किसी बिंब को रखा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुई, प्रतिबिंब कहाँ बना उसका, सी से परे। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, कैसा बना बच्चों बताओ, कैसा बना, बिंब से बड़ा बना थोड़ा सा, मतलब ये जो आकार होगा ना इसका प्रतिबिंब का, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। हालांकि मतलब थोड़ा कटिंग वटिंग हो रही है, लेकिन आपको जब इसको एक्चुअली स्केल से अच्छे से बना के देखोगे, मैंने तो ये नॉर्मल, मतलब मैंने ये भी प्रकार से नहीं बनाया है,
हाथ से बनाया तो इसलिए मेरा ठीक से नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इसको क्लियरली बनाओगे तो आपको ये प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा, हालांकि थोड़ा सा आपको दे भी रहा हो ये दिखाई बड़ा बनता हुआ। ठीक है, तो प्रतिबिंब इस स्थिति में क्या बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, क्या करा हमने भाई, किसी बिंब को हमने सी और एफ के मध्य में रखा, किरणें हमने आपतित करी, हमारी किरणें यहाँ मिली, यहाँ हमारी परावर्तित किरणें मिल गई, यहाँ हमने प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा क्योंकि वो है। और कैसा बनेगा, सी से परे बनेगा और ये बिंब से थोड़ा बड़ा होगा, बिंब से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हमने वस्तु को सी और एफ के मध्य में रख लिया। अब आगे क्या आता है हमारा एफ, तो हम वस्तु को रखेंगे एफ पे यानी फोकस पे। यहाँ हमने वस्तु को अपनी या बिंब को हमने रख लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी तो हम परावर्तित कर सकते हैं, समानांतर चला सकते हैं, तो मुख्य अक्ष की हमने समांतर किरण आपतित करी। कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर गई ना बच्चों। ठीक है, फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण हम कैसे आपतित कर सकते हैं, ध्रुव पे डाल लेते हैं भाई, यहाँ से करा आगे हमारे कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ध्रुवीय है, ध्रुव पे आपतित करके देख लिया, यहाँ से ध्रुव पे आपतित किया तो क्या होगा, जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ बनाते हुए ऐसे बाहर हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों किरण आपस में समांतर हैं, समांतर सी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कभी ये कभी ऐसे आगे जाते हुए मिल पाएंगी। जब कोई दो किरणें समांतर होती हैं, जब कोई दो किरण समांतर होती हैं भाई, उनका क्या होता है, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं समांतर किरणें, और इनकी जो इनके बीच की डिस्टेंस हो बराबर होगी, तो ये बराबरी तो चलती चली जाएगी, तो वो काटेंगी थोड़ी कभी। तो सेम यहाँ पर है, तो ये किरणें आपस में समांतर हैं, तो ये क्या कभी काटेंगी, नहीं काटेंगी। ठीक है, बना के दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे हो रहा है। कहाँ रखा हमने बिंब को, एफ पे रखा भाई। किरण आपतित करेंगे दो, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है। ये भाई आपतित करी, कहाँ करी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करी। ठीक है, तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ये निकाल दी फोकस से हमने। दूसरी किरण कहाँ मैं आपतित कर सकता हूँ, सिंपल है कि ध्रुव पे कर लूँ, आप कहीं भी कर सकते हैं। ध्रुव पे हमने आपतित कर ली, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ से बनाती हुई ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाहर निकल जाएगी, तो हम क्या देखेंगे कि एक दूसरे के समांतर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहीं बन ही नहीं रहा है, यानी कि मतलब ये हमें कहीं काट ही नहीं रही है। भाई प्रतिबिंब कब बनता है, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं काटें, तभी तो बनता है। अब देखते हैं इसका हम कैसे बताएंगे। कहाँ रखा हमने वस्तु को, कहाँ रखा वस्तु को, बिंब को एफ पर, और प्रतिबिंब कहाँ उसका बनेगा, अनंत पर। भाई हमें दिख तो नहीं रहा है ये कि कहीं काटते हुए हमें दिखेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कभी कहीं ना कहीं ये जाके मिलेंगी, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी, पर हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं जाके अनंत पर मिल जाएंगे। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर। समझ गए बच्चों। ठीक है, और जब अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा वो। ठीक है, तो अनंत पे बनेगा भाई। अब आप ये देखो ना, ये सी से परे बनता जा रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होता जा रहा है भाई, जब फोकस पे था तो बिंदु था, फिर जब सी पे आया तो बड़ा बना, अब सी से परे पहुंच गया तो और बड़ा बना, अब तो कहीं अनंत पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बहुत बड़ा। और क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। भाई रहेगा तो परावर्तक पृष्ठ की साइड ही, तो वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा, क्योंकि उल्टा ही तो बनेगा यहाँ से ऐसे, जब भी जहाँ बनेगा। ठीक है, अब अगली क्या कंडीशन आती है हमारी, एफ पे कर लिया। अभी हमारा ध्रुव है, पी है और एफ है, तो एफ और पी के बीच हम रखेंगे अब अपने बिंब को। यहाँ हमने रख दिया भाई एफ और पी के बीच, ये हमारा बिंब है छोटा सा। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पे अपना बिंब, यहाँ से किरण चलाई हमने। ठीक है, अगर हमने इसको मुख्य अक्ष के समांतर चला दी तो आप इसे फोकस से कैसे निकालेंगे, आपका हिसाब किताब ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, कैसे, देखो भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई। ये मान लो कोई हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा सी हो गया सेंटर, ये हमारा एफ हो गया फोकस। ठीक है, हम कहाँ रख रहे हैं बिंब को, पी पे रख दिया। मान लिया मैंने मुख्य अक्ष से समांतर किरण चला दी, तो आप फोकस से कैसे उसे परावर्तित करेंगे, फोकस तो यहाँ है तो उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुख्य अक्ष से समांतर किरण नहीं चलाएंगे, कुछ और रास्ता देखेंगे हम। ठीक है, तो क्या करा हमने, ये हमने यहाँ रख दिया कहीं हमारा बिंब एफ और पी के बीच। तो इस बार हम मुख्य अक्ष के समांतर न चला के हम इसे ध्रुव पे डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं बच्चों, ध्रुव पे डाल देते हैं। अब ध्रुव पे डालने के बाद क्या होगा, ये किरण आपतित किरण है, तो ये जो एंगल होगा, जितना ये एंगल है, ये सेम एंगल बनाती हुई ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ये होगी ऐसे परावर्तित हो गई भाई।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितनी किरण चाहिए होती है? 2। अब दूसरी किरण हम कैसे आपतित करें, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक किरण चलाता हूँ, मान लो जैसे वो दिखाते हैं ना, हम प्रतीत होता हुआ, सी से आता हुआ प्रतीत, तो यहाँ आप इसको आप प्रतीत होता हुआ ही मानो, क्योंकि हमारे आगे तो कुछ है नहीं जहाँ हम परिवर्तित, क्योंकि अगर समांतर चलाए तो फोकस आगे नहीं है कि हम परावर्तित कर सकें। इसको इस तरह से चला के देखो आप, ये सी से मान लिया ये, तो कहीं ऐसा हमें लग रहा है कि भाई सी से होकर ही ये परावर्तक पृष्ठ पे गिर रही होगी कहीं, ठीक है, सी से होकर ये परावर्तक पृष्ठ पे कहीं गिर रही होगी, यानी कि सी से हमने चलानी शुरू करी और ये बिंब से होती हुई कहाँ जा रही है? परावर्तक पृष्ठ पे हमारी गिर रही है, ठीक है। तो आप ये क्या देख रहे हैं, पीछे की साइड ये चौड़ी होती जा रही है, पीछे की साइड तो खुलती जा रही है और आगे की साइड छोटी होती जा रही है, तो ये कहीं आगे जाके मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको एक्चुअल पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ कहीं ये मिल जाएगा तो प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अब आप, भाई हमने बिंब कहाँ रखा? F और P के बीच में रखा। हम समांतर चला नहीं सकते, क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि फिर हम परावर्तित करने में फोकस हमारा, मतलब फोकस से हट जाएगा, हमारा फोकस से होकर गुजरेगी नहीं किरण, तो हमने ध्रुव पे डाली और समान एंगल बनाते हुए ये परावर्तित हो गई। इतना क्लियर है। अब हम दूसरी किरण कैसे आपतित करें, दूसरी किरण हम कैसे आपतित करें, बताइए कैसे आपतित करें? हमारे पास सीधा दिख रहा है, अगर हम इस तरह से कोई किरण लें, उसे सी से होते हुए बिंदु पे मिला दें और फिर वो परावर्तक पृष्ठ पे हो जाए, तो हमें कैसा लगेगा कि भाई किरण हाँ बिंब से निकल रही है और हाँ कहीं सी से होकर भी वो जा रही है, और एट लास्ट हमें कहाँ चाहिए होती है? वो परावर्तक पृष्ठ पे पड़नी चाहिए हमारी, तो तभी तो वो आपतित किरण बनती है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये है हमारा केस। भाई अब हमारी यहीं से आपतित हुई और यहीं से वो परावर्तित हो जाती है, क्योंकि सी का क्या केस होता है, अगर कोई किरण सी से गोलीय दर्पण में आपतित होती है तो वो वहीं से ही परावर्तित हो जाती है। तो सी से हमने इस तरह से आपतित करी तो यही आपतित किरण होगी, यही परावर्तित किरण होगी। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ से तो खुलती जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से कहीं ये बंद होती जा रही है, तो हमने इसको आगे बढ़ा के देखा तो ये कहाँ हुई, कहीं हमें बाहर मिलती हुई दिखाई दी दर्पण के अंदर। हम मान लेंगे आएगी, क्योंकि ये यहाँ तो पॉलिश है, अब पॉलिश के इधर का साइड तो नकली होता है, ठीक है, तो ये हमें दिखेगा नहीं, ये तो हम मान लेंगे कि हाँ कहीं ये इस तरह से मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ की साइड ही वास्तविक होता है, बाकी इधर तो सब नकली होता है, ठीक है। तो इसकी कैसे लिखेंगे हम? हमने बिंब को रखा P और F के मध्य में रखा, तो हमारा वो क्या बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के अंदर। भैया दर्पण का हिस्सा ही तो है या नहीं? दर्पण का हिस्सा ही तो है ये, दर्पण के अंदर ही बनती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि दर्पण के अंदर का हिस्सा तो है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के भीतर बनेगा, और कैसा होगा? बड़ा होगा। भाई बिंब तो इतना था, प्रतिबिंब कितना बन रहा है? बड़ा बन रहा है। और कैसा होगा? सीधा है, सीधा है, जहाँ जैसे बिंब की डायरेक्शन थी वही इसकी प्रतिबिंब की डायरेक्शन है। और कैसा है? आभासी है, क्योंकि आभासी मतलब नकली है, क्योंकि मिरर उसकी पॉलिश वाली साइड है, तो आभासी है और सीधा है। तो यही है बच्चों इसमें, ठीक है। इसको आपको कम से कम 3-4 बार बनाना है, मतलब इसको वीडियो को देखना है 3-4 बार, और इनको बना के आपको देखना है, ठीक है। इनको बना के आप देखिएगा, इसी तरह से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इन्हें अपने आप लिख के देखिएगा एक बार, ठीक है, कम से कम 2-3 बार इन्हें करके देखिएगा, आपको एकदम रट जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। बशर्ते आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखें और इसे बना के देखें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसको प्रकार से बनाना है, इसको ये जो दर्पण है, ठीक है। अब आप भाई क्या करेंगे, आपको मैं बनाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसको आप मान लिया ये सी है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से ये दर्पण बना देंगे आप, इस तरह से ये ऐसे तो बन जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा, ये हमारा दर्पण बन जाएगा। तो ये सी बन जाएगा हमारा, क्योंकि ये केंद्र है, ठीक है। और ये पी इसका मध्य बिंदु, ये जो वक्र परावर्तक पृष्ठ है, ये पी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो ये पी हो गया हमारा। तो ये सी है, ये पी है, इसके बीच इसका जो ये लाइन होगी जितनी भी होगी, मान ली 4 सेंटीमीटर लाइन है, तो इसका आधा ले लेंगे, तो ये आधा कहीं 2 सेंटीमीटर पे होगा, इसको आप मान लेंगे एफ। इस तरह से आप इसे बना के देखना, तो सी एफ पी इस तरह से आप हो जाएंगे। और किरणें आपतित करनी तो मैंने आपको बताई रखी है, कैसे कैसे हम इन किरणों को आपतित करते हैं और वो किस तरह से परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब तक की जितने भी वीडियोज़ हैं सब आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, देख लेना, समझ लेना, और इनको एक बार ज़रूर बना के देखना मेरे कहने से।
आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको आगे भी परेशान करेगा। अगर कुछ बच्चे आगे 11th-12th में साइंस लेना चाहते हैं तो ये आपको वहाँ भी परेशान करेगा, प्रकाश जो चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये, इतना भी नहीं कि टफ है, आप समझ गए तो सब आसान है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। थैंक यू।